अभी देखिए ये निफ्टी 50 जो है एक छोटा सा स्ट्रैटेजी मैं टेस्ट कर रहा था और मैं वही जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और देख रहे हो ये जो है चारों ईएमए यहाँ पे जाके कंसोलिडेट हो रहे हैं और कंसोलिडेट होने में आप देखो कि ये ऊपर का बना रहे हैं। 5 ईएमए नीचे से ऊपर गया और ये 10 ईएमए भी ऊपर जा रहा है। 5 ईएमए ने काट दिया सबको, 10 ईएमए ने भी काट दिया है, ठीक है, 200 ईएमए को काटने वाला है। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऊपर की बनेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ ऊपर की, बाई कर लेता हूँ 19,000 बाई, सिंगल नॉर्मल बाई कर लेता हूँ। ठीक है। अब कायदे में हमको ये देखना है कि अब चूंकि ये धीमे धीमे बन रहा है, यहाँ साइडवेज हो रहा है और यहाँ पे एकोमोडेट हो रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो आप अगर अगले टाइम फ्रेम में आते हो तो अगले टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग का एक मौका मिलता है आपको। ये अगर जाता है तो यहाँ तक जाएगा, 19,120 वगैरह तक जाएगा और तब तक हम जो है अपना सौदा यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के थ्रू काट सकते हैं। ठीक है, इसको एक मूवमेंट देना है तो 100 तक तो जाएगा ही जाएगा और फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर इसको ऊपर की जर्नी करनी चाहिए, 282 तक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आप देखो कि सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, सब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मूविंग एवरेजेस प्राइस का एवरेज होता है तो उस पर हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने ये ले लिया है और मैं इसके नीचे अगर आता है स्विंग के नीचे तो मैं काट दूंगा सौदा। लेट्स सी क्या बैठता है सीन। मेरे हिसाब से आपका ये गैप एरिया भी अगर आप देखो तो ये गैप एरिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे 100 ईएमए बैठ भी रहा है तो 100 ईएमए तक इसको जाना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा नहीं है हिसाब किताब। टारगेट उसके लिए 97 पे है और हम टारगेट कर रहे हैं कि स्कैल्पिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं कि भाई 20 तक पहुंच जाए। तो एक बार इसको टच तो करना ही चाहिए इसे। देखते हैं ये टच करेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए 282 तक। क्योंकि होता ये है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर सारे ईएमएस जुड़ के ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करते हैं तो बेसिकली होता ये है कि मतलब आप इसको लॉजिकली समझोगे तो जब ईएमएस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब क्या है, धीमे 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 बाइंग पे क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, वरना ये ईएमएस इस तरह से नहीं मुड़ेंगे क्योंकि एक मतलब आप ये समझो कि कोई बिग प्लेयर एकदम से पैसा नहीं उड़ेल दे रहा है इसमें, धीमे 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 कंसोलिडेशन में सब अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो धीमे धीमे पोजीशंस बनाएंगे तो मार्केट धीमे ही धीमे ऊपर जाएगा, लेकिन जाने का उसने ट्रेंड शुरू कर दिया है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, 5 ईएमए ने काट दिया है, आपका 10 ईएमए काटने की कोशिश कर रहा है और अब नीचे ऊपर की तरफ ट्रेंड है। तो आप अगले टाइम फ्रेम में आ जाओ, अगले टाइम फ्रेम में भी सिनेरियो ऐसे ही है। ठीक है, ये ऊपर से इसने नीचे काटा है घूम के, अभी नीचे ऊपर की तरफ काट रहा है तो एक स्कैल्पिंग का आपको मिलना चाहिए, इसको 100 ईएमए तक जाना चाहिए। और ये गैप एरिया भी है, चूंकि ये ऊपर निकल गया है यहाँ से, तो ये गैप एरिया है, इसको भी फिल करना चाहिए इसे। लेट्स सी क्या बैठता है। अब इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैंने लगाया नहीं है, बट ये 91062 के नीचे आएगा तो मैं काट दूंगा। मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, ये भी कभी कभी विक भी बना देता है तो ये कहानी जाएगा तो ये ऊपर, लेकिन ये धीमे धीमे जाना चाहिए।
देखो अब आप इसने भागना ऊपर शुरू किया है, ठीक है, और ये 100 ईएमए को टच करेगा एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो मैं यहाँ तक वेट करूंगा कि एक बार भी ये 500 ईएमए के आसपास पहुंच गया तो फिर मैं अपना सौदा काटूंगा। ईएमएस का बड़ा सॉलिड रोल रहता है, अगर आप ईएमएस को फॉलो करोगे तो समझना शुरू करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं भी सीख ही रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक लाइव वीडियो बनाता हूँ ट्रेड लेके, ताकि जो है कंप्लीट आइडिया लगे कि भाई क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम जो है अभी आप समझो कि ये पुल बैक ले रहा है, ठीक है, पुल बैक लेने के बाद ये वहां तक जाएगा। क्योंकि अब क्या है ना, सेलर्स जिन्होंने अपना बना रखा होगा सौदा, चूंकि ये डे हाई को अपने क्रॉस कर गया है, उन्होंने भी अपना सौदा काटना शुरू किया होगा और इसको गैप एरिया भी कवर करना है। एग्जैक्टली आप देखो गैप एरिया भी वही है जहाँ 100 ईएमए है। अगर मैं इस बॉक्स को, गैप एरिया वाले बॉक्स को हटा दूं, सिर्फ ईएमए को फॉलो करूं, तो ईएमए यहाँ पे है, ठीक है। फेल सेफ के लिए मैंने ये पॉइंट बना लिया था, बट इसने ईएमए को एक बार तो टच करना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो है वो मैंने देखा परफेक्टली काम करते हैं। अब बस ये टच कर ले, मैं अपना सौदा काट लूंगा। उसको एक करवट ले सुलाओ। एक साइड टर्न करके ऐसा, एक लेफ्ट साइड में, हाँ टर्न करो तो थोड़ा लंबा सीधा ऊपर नहीं हो जाता। अब आप ही समझो, अगर ये इसको टच कर लेता है और उसके बाद जाके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो ये 200 ईएमए की जर्नी शुरू कर देगा। ठीक है, हो सकता है आज ना करे, हो सकता है कल करे, बट पॉइंट इज कि ये इसको कर देना चाहिए। वेट एंड वॉच है, देखिए, ठीक है, एक बार 100 ईएमए को टच तो करना चाहिए, बाकी देखते हैं। हम्म, करना चाहिए। अभी कैंडल कुछ ऐसा आ नहीं रहा सीन।
खैर स्केल्पिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो ही गई है, पॉइंट इसकी बिल्कुल क्लोज ही आ ही गया था 100 ईएमए के। अब वो 100 ईएमए ही रेजिस्टेंस का, तो अब ट्रेड्स में भी आपको ना टारगेट्स जो बनाने हैं, जैसे मान लीजिए 100 ईएमए का हमने टारगेट बनाया है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो आप अपने ट्रेड को काट सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में तो आ ही गए हो। ठीक है, तो अब क्या है कि पूंछ के लिए, हाथी की पूंछ के लिए वेट करना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी। हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार दे, क्योंकि लगभग वहां तक आ ही गया है। भाई मेरे आइडिया के हिसाब से उसको जाना चाहिए, एक बार टच जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी कर रहा है तो आप अपना एक एस्टिमेट बना के काट भी सकते हो कि भाई हाँ चलो मैंने 60%, 70%, 80% कवर कर लिया है, तो मैं अपना जो है सौदा काट लूँ। लेकिन ये मतलब आपको ये चीज़ समझनी है कि टाइम फ्रेम्स का बड़ा वो है कि हाँ भैया। और आप ये भी देखो कि ये रेजिस्टेंस भी है, यहाँ से हो सकता है कि नीचे की तरफ पुल बैक मारे। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखेंगे कि हमने टारगेट बनाया 100 ईएमए का अपना, और एक बार ये 100 ईएमए तक विक इसने बनाई, और विक बना के हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए, क्योंकि सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें तो आप समझो कि ये थोड़ा सा हो सकता है पुल बैक दे रहा हो, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा भी सपोर्ट करेगा इसको तो ये जा सकता है ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये बैंक निफ्टी अगर इसको तोड़ता है, क्योंकि किसने, बैंक निफ्टी ने गैप एरिया फुल कर दिया है, और जो निफ्टी का 35% इंडेक्स है, 35 to 40% वो बैंकिंग स्टॉक से बना हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे पुल करेगा तो आप ये समझो कि निफ्टी भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। निफ्टी के अंदर पूरी अभी जो सिनेरियो बन रही है वो ऊपर जाने की बन रही है, बट चूंकि हमारा पोर्टफोलियो चार्ट्स हैं जो बोलते हैं, अभी ये बियरिश नहीं हुआ है, होल्ड करने पे है, बट ये है बाइंग में हम उतना होल्ड करते नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका थीटा भी जो है जाने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर आपको एक मोमेंटम मिल गया है थोड़े टाइम में तो आप ना काट लीजिए। लेकिन जब आप ट्रेड में दो तीन चीजें का ख्याल रखते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप देख के चलो, मूविंग एवरेजेस को देख के चलो, मूविंग एवरेजेस बहुत बढ़िया काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और आपको कॉन्फिडेंस दे देते हैं। तो ये है, अगर आपको इतना आइडिया मिल जाता है तो आप एक स्टॉप लॉस वेल डिफाइन करके अपना बढ़ सकते हो। ये अब जैसे यहाँ पे साइडवेज हो गया, अब यहाँ से ऊपर जा भी सकता है, क्योंकि इसने अपना लगभग टारगेट देखो आप पूरा कर ही लिया है, ये आ गया 100 ईएमए तक। यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके साइडवेज हो सकता है, या यहाँ से अभी ऊपर जाएगा ये। मुझे अब नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे का जो इसने करना था आज का काम ही कर चुका है। अब आप ये समझो कि वॉलेटिलिटी की वजह से एकदम लो को ये अपने तोड़ देगा, वो नहीं होगा। ट्रेंड ऊपर का ही है, और सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर मुड़ चुके हैं। तो अगर 15 मिनट के फ्रेम में मूविंग एवरेजेस ऊपर चले गए हैं तो आपका ये अभी नीचे नहीं आने का। आप पुल बैक मार दे थोड़ा सा, थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आ जाए, वो एक बात अलग की है, लेकिन जाएगा ये अभी ऊपर ही। ठीक, क्या है कि आप समझो कि आप रेजिस्टेंस पे खड़े हो, मूविंग एवरेज ऊपर है, मूविंग एवरेज इज ट्राइंग टू पुल द प्राइस अबव, बट चूंकि वहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मीनिंग, रेजिस्टेंस का मोटा मोटा मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मोटा मोटा मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स उधर लगे हुए हैं सेलिंग के, सेल वालों ने उधर लगा रखे हैं ऑर्डर, तो वो एकदम से तो मार्केट को जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे टहलता है थोड़ी देर मार्केट। लेकिन जैसे ही आप समझो रेजिस्टेंस के ऊपर निकला तो मार्केट फिर एक स्ट्रांग वो देता है आपको मोमेंटम। अभी जैसे आप समझो ये 100 ईएमए के ऊपर अगर निकल गया तो एक तगड़ा आपको मिलना चाहिए, ठीक ठाक ऊपर का मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये 100 ईएमए पे यहाँ निकलेगा तो बैंक निफ्टी में आप समझो कि ये वाली जो इनकी इसकी रेजिस्टेंस है, सॉलिड रेजिस्टेंस है, जो ये टूट जाएगी। जब ये सॉलिड रेजिस्टेंस टूटेगी, अब ये यहाँ पे भी देखो लो आप, ये 100 ईएमए के पास ही है, दोनों जन 100 ईएमए के पास है, और ये बैंक निफ्टी का ये 100 ईएमए टच करके आ चुका है, और निफ्टी में हम वेट कर रहे थे कि वो 100 ईएमए को टच करे। ठीक है, लगभग कर ही दिया। मेरे ख्याल कितना गैप रह गया होगा, 120 पे है, और ये आपका आ गया था यहाँ तक, कितना कहाँ तक आ गया था,
1118 तक आ गया था वो, तो 2 पॉइंट पे ही तो रह गया ये, मैं बाकी तो उसने कवर कर ही लिया था। और अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ कि ये ऊपर ही जाएगा। बस ये चूंकि रेजिस्टेंस है तो उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। बड़ा मजेदार सिनेरियो है, देखिए यहाँ तक आ गया और यहाँ आने के बाद जो है, अब ये मैंने सुबह एक ट्रेड ली थी जिसमें मुझे हुआ था लॉस। ठीक है, ऊपर की ली थी लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ से ये घूमेगा, तो जब ये कैंडल बना रहा था तो लॉस हुआ। फिर मैंने दूसरा एक ट्रेड ली, उसमें मैंने लॉस कवर करके थोड़ा प्रॉफिट में मैं आ गया। अब मोटा मोटा ये रही गया, अभी थोड़ा इसमें रेजिस्टेंस है, अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, तोड़ दिया। अब मोमेंटम इसमें बना दिया, देखो आप नीचे ना सारे 15 मिनट मूविंग एवरेज सारे मुड़ गए। अब मोमेंटम बन चुका है, अभी जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो आज इसको होल्ड होल्ड भी कर सकते हैं। ये 200 ईएमए तक की जर्नी इसको पूरी करनी चाहिए। अगर ये 100 ईएमए क्रॉस कर जाता है, इसको जाने दीजिए, कोशिश तो पूरी कर ही रहा है ये। अगर ये 100 ईएमए क्रॉस करके थोड़ा यहाँ पे इसने टाइम बिताया आज, तो मैं एक जो है बाई की कॉल लेके कल के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि कल फिर मार्केट हो सकता है गैप अप खुल जाए थोड़ा सा। आज तो कम्प्लीटली साइडवेज ही था। अब हम देखें कि हमारा टारगेट तो आज का पूरा हो गया। बैंक निफ्टी में भी इसने जो है 100 ईएमए को टच कर लिया, और निफ्टी में भी 100 ईएमए को लगभग टच कर लिया, जो कि हम लेके चले थे। ठीक है, तो मोटा मोटा तो हमारा जो आज का स्कैल्पिंग हो गया। अच्छा, मैं सौदा काट चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मतलब सेफली जब ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये रेड लाइन के आसपास आया था, तो मैंने सौदा अपना काट लिया था। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट लॉस भी नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट वही है कि लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपको हो सकता है मार्केट एक पुल बैक दे और उसके बाद फिर ऊपर जाए, बट ये अभी बियरिश नहीं है। 15 मिनट में तो किसी तरीके से बियरिश नहीं है, 5 मिनट में तो ऊपर ही है। और 15 मिनट में अगर ये 200 ईएमए तक पहुंचता है तो उसके बाद हम फिर देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। क्योंकि ये इसका आप समझ लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, जो आपका 19,300 के आसपास है। यहीं से मार्केट जो है ऊपर जाके आप देखोगे अगला रेजिस्टेंस भी यहीं पे है, यहीं से ये आया था नीचे। तो अगर हम देखें नीचे वाला पॉइंट, देखें ये जहां से मार्केट ऊपर की तरफ पलटा, ये जोन आप मान लो। इसको क्या करते हैं हम, ये बनाने की बजाय इसको हम डिब्बा बना लेते हैं, ये। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ तक जाके मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ वापस आए। ये भी कोई बुल ट्रेंड में तो आ नहीं गया। लेकिन हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें तो बीच बीच में अपने जो मौके हैं वो ढूंढने हैं। तो अब हमारे लिए अगला मौका जो है वो यही वाला है। इतना मैं श्योर हूं कि अब धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगा। तो धड़ाम से नीचे गिरने वाला दौर था, इसमें अपना पूरा कर लिया। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है ना, सब जो बड़े प्लेयर्स उनको पैसा बनाना है। तो अब आप समझो कि इसका जो पेन पॉइंट था, मैक्स पेन जो था, मैंने कल की वीडियो में लिखा था 19,000 रुपये का। तो वो मैक्स पेन इसने काटा। जब भी मैक्स पेन काटता है थोड़ा बहुत नीचे जाता है। ठीक है, और ये नीचे चला गया मैक्स पेन के। मैक्स पेन काटना, मैक्स पेन मतलब मैक्स पेन एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है जो कि एक सेट से दूसरे सेट तक जाता है। तो मतलब आप मान लीजिए 19,000 रुपये मैक्स पेन है, तो मैं आप उसको 50 पॉइंट और मान के चलो 1950 तक। तो ये 50, ये जोन है पूरा। यहाँ पे भी आप लेके चलो, ये जोन है। अब ये जोन को पूरा कवर करेगा, ताकि जितने लोगों ने जहां जहां भी स्टॉप लॉस लगाया है या जहां जहां पैसा लगाया है, वो सब पैसा कमाते हुए काटते हुए ये ऊपर की तरफ आए। तो मैक्स पेन को इसने काटा, नीचे की तरफ आया और फिर घूम गया। तो मार्केट वॉज नॉट बियरिश। मैंने ट्रेड ले रखी थी और मैंने यहाँ पे इसको काटा नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये मैक्स पेन तक आएगा, उसके बाद बुलिश हो जाएगा।
कल मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई थी कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगा, और कई लोग जो हैं वो बोलेंगे कि मार्केट बेरिश हो गया, बट बेरिश नहीं हुआ था। आपको मैक्स पेन भी देखना पड़ता है, मैक्स पेन इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। वहां पे सबसे ज्यादा पैसा लगा है, इसीलिए उसको मैक्स पेन बोलते हैं। तो मार्केट एक बार उस पर क्रैश जरूर करता है। मतलब मैं जब से मैक्स पेन को फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 10 में से 8 बार मार्केट मैक्स पेन पे एक बार टच करके 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट और नीचे या ऊपर जाके फिर वो रिवर्स मार देता है। तो ये है। देखिए रेजिस्टेंस पे बहुत देर रुक गया है। आज का ट्रेड हमारा हो गया है। बस एक बेसिक जानकारी मैं दे रहा था जितना मैं सीखा हूँ उससे, कि कैसे आपको ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी डेवलप करनी है। तो मूविंग एवरेजेस पे बड़ा ख्याल रखिए, देखते रहिए तो आपको एक आइडिया लगेगा। अभी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है। अगर हम मोटा मोटा देखें, सारे मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेट हो रहे हैं। ये कंसोलिडेट होंगे और आप देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश नहीं है, चाहे ये गिरा चाहे ये उठा जो भी था। बट छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हो। चलिए फिर मैं बंद करता हूँ वीडियो। मैं कोशिश करूंगा जितना मैं अब तक सीखा हूँ 6-7 महीने में, मतलब मेरी लर्निंग कर्व इतनी बुरी नहीं रही है। आइडियाज मेरे को लगने लगे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन मूविंग एवरेजेस वगैरह। तो मेरे अब लॉसेस मिनिमम हो गए हैं। और जो मैं सीखता हूँ वो सिखाता जाऊंगा आपको। और मेरा जो सिखाना है वो बिगिनर्स के काम आएगा। बिगिनर्स के काम इसलिए भी आएगा क्योंकि जो लोग शुरू कर रहे हैं ना ट्रेडिंग वगैरह, उनके उनको मेरी भाषा समझ में आएगी। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एडवांस लेवल पे होता है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक लेवल पे होगा, इसलिए आपको फायदा मिलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है।